थोड़ा जो हमने पिछली क्लासेस में करा है हम उसका पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर आगे हमें जो आज करवाना था, आज का जो हमारा टॉपिक था राग यमन के अंदर बोल आलाप और तान, ये हमारा मेन टॉपिक था। लेकिन वैसे हमारा राग यमन चल रहा है अभी, तो उसके बारे में शुरू से हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देंगे। तो आज हम आप सबके साथ राग यमन करेंगे। पहले राग यमन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो राग यमन है, ये इसका थाट भी राग यमन ही है, यानी कि एक मुख्य रागों में से एक है ये, और बहुत सारी जगहों पे ये मतलब यूज़ किया जाता है, फिल्मी म्यूज़िक में भी, और नॉर्मली इतना सुंदर राग है। और इसका जो गायन समय है वो रात्रि का प्रथम प्रहर है। यानी कि हमारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक में क्या होता है कि जो राग होते हैं उनका गाने का कोई समय निर्धारित किया गया होता है, जबकि दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति जो होती है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें किसी भी राग को किसी भी समय गा सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो हम आपको करवा रहे हैं आज, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि रागों का समय निर्धारित किया जाता है कि हर एक राग को गाने का एक अलग अलग समय होता है। और एक बात यह है कि जैसे इस राग की जो जाति है वो संपूर्ण है। जाति किसे कहते हैं? जैसे 7 सुर आपने बताया कि टोटल 7 सुर होते हैं, है ना। तो कोई कोई राग ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ 5 सुर लगते हैं, कोई ऐसे होते हैं जिनमें 6 सुर लगते हैं, कोई ऐसे होते हैं जिनमें 7 सुर लगते हैं। और अलग अलग प्रकार के राग होते हैं, जैसे कि किसी में जाते हुए 5 लग रहे हैं, आते हुए 6 लग रहे हैं, जाते हुए 5 लग रहे हैं, आते हुए 7 लग रहे हैं। तो ऐसे करके टोटल 9 जातियाँ होती हैं, ठीक है। तो 5 सुरों का जो राग होता है उसको बोलते हैं औढ़व। जैसे भूपाली हो गया, है ना, या दुर्गा हो गया, तो इनमें 5 ही सुर लगते हैं, तो इसको बोलेंगे औढ़व, औढ़व जाति का राग। अब जैसे कोई होता है जिसमें 6 लगते हैं सुर, 5 की जगह 6 सुर लगाए जाते हैं किसी किसी राग में, तो उसको बोलते हैं षाढ़व जाति का राग। और अभी जो हम कर रहे हैं राग यमन, इसे बोलते हैं संपूर्ण जाति का राग। संपूर्ण जाति का राग कौन सा होता है? जिसमें 7 सुर प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। 7 सुर इसमें लगाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है संपूर्ण जाति का राग माना जाता है ये। और इसका थाट है कल्याण, ठीक है। वादी सुर इसका गंधार है और संवादी सुर इसका निषाद है, ठीक है। तो ये तो बेसिक बेसिक जानकारी हो गई इसकी। अब इसके बाद हम इसका पहले आपको बताएंगे आरोह अवरोह किस प्रकार से होता है, उसके बाद बंदिश बताएंगे, फिर उसमें हम जो हमने पिछली क्लासेस में आलाप करवाए थे वो आप देख सकते हैं, पिछली क्लासेस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर। लेकिन आज हम उसको दोबारा से एक बार ही रिवाइज करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर जो हमारा मेन टॉपिक है बोल आलाप और तान, उसको हम कवर करेंगे। जो हम आज करने जा रहे हैं वो छोटा ख्याल कहलाता है। छोटा ख्याल होता है, जो छोटे ख्याल की बंदिश होती है ना, वो द्रुत में होती है या मध्य लय में होती है, मध्य लय या द्रुत में जैसे। लेकिन उससे पहले वो हम बाद में आएंगे, पहले हम राग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इसके सुर कौन कौन से हैं। तो ये जो राग है इसके अंदर लगाया जाता है सबसे पहले शुद्ध निषाद, नी लगता है। जैसे पहले सा, पहले सब सा लगाएंगे, सा। आप भी गाइएगा मेरे साथ, मैं जब गाऊंगा उसके बाद फिर आप लोग भी गाइएगा, ठीक है। सा, पहले सब सा लगाएंगे। ये हम पहला काला यूज कर रहे हैं अभी, सी शार्प है ये स्केल, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको बताएंगे। सा, सबसे पहले सा लगा लिया, उसके बाद फिर इस राग की जो शुरुआत है वो नी से करी जाती है। ने रे, ने रे गा रे, ने रे सा। अब जैसे हम हारमोनियम पे एक एक सुर बजा रहे हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी भी बंदिश को या सुरों को, तो हमें सा और प लगा कर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारे को सुरों की नॉलेज बढ़ती है, हमें पता चलता है कि कौन से सुर का कौन सा स्थान है। हर एक स्वर जो होता है ना उसका एक निश्चित स्थान होता है। निश्चित स्थान का मतलब उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। जैसे सा का ये पॉइंट है, सा। अब रे का रे, गा, मा,
सा नि धा पा मा गा रे सा। तो ये तो हो गए शुद्ध सुर। अब हम राग के स्वर आपको बताते हैं। अब राग में जब हम ऊपर की साइड जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं आरोह। क्या बोलते हैं? आरोह। मतलब सा से लेकर तार सप्तक के सा तक जाना, उसको बोलेंगे आरोह। या ऊपर की साइड जाना, उसको आरोह बोलेंगे। तार क्या होता है और मंद्र क्या होता है, ये सब तो पता है आपको। मध्य, मंद्र और तार सप्तक, ये 3 सप्तक होते हैं जिनके अंदर गाना बजाना ज्यादातर चलता है। सबसे पहले क्या है कि हम राग यमन कर रहे थे, तो राग यमन का आरोह और अवरोह बताता हूँ अब मैं आपको, ठीक है। तो आरोह इस प्रकार से है, ने रे गा मा पा। इसके अंदर जो है म तीव्र लगता है, ने रे गा मा। ये जो म है ये तीव्र है। शुद्ध माँ कहाँ है? मा, ये शुद्ध माँ है लेकिन तीव्र माँ लगता है इसके अंदर। ने रे गा मा पा, ने रे गा मा पा। फिर आगे जाने के लिए मा धा नि सा, तो ये इसका आरोह होता है। ने रे गा मा पा मा धा नि सा। अब वापिस आएंगे अवरोह में। अवरोह किस प्रकार है? सा नि धा पा मा गा रे, ने रे सा। तो ये इसका अवरोह हो गया। फिर से बताता हूँ आपको, फिर से देखिए और सब गाइएगा भी। ने रे गा मा पा मा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे, ने रे सा। अब ये हमने हारमोनियम पे आपको बजा के तो दिखा दिया। अब हम इसको सिर्फ सा और प लगा के गाएंगे नॉर्मली, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हारमोनियम पूरा बजाना है, इसके लिए आप सिर्फ सा और प लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सभी सुर की। और बीच बीच में हारमोनियम को चेक करने के लिए, अपने सुर को चेक करने के लिए कि वो ठीक लग रहा है या नहीं, उसके लिए आप बजा सकते हैं, ठीक है। हारमोनियम बजाना एक अलग आर्ट फॉर्म होती है। उसके लिए मतलब आपको अच्छे से, और फिर से जैसे जो प्रोफेशनल हारमोनियम बजाते हैं ना, जैसे किसी का भी सुन के वो ऐसे बजाने लग जाएंगे, उसके लिए अलग से हारमोनियम के अंदर बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है और उसको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो एक अलग सब्जेक्ट है वो। जैसे हारमोनियम हो गया, वोकल हो गया, तबला हो गया, ये सब एक अलग अलग सब्जेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो हर एक के अंदर हमें हर एक कोई जो आर्टिस्ट होता है वो हर एक के अंदर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए सभी इंस्ट्रूमेंट्स की, और थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ज़रूर, ठीक है। और अगर कोई अच्छा करता है तो वो बहुत अच्छी बात है उसमें, ठीक है। तो एक बार हम ऐसे ही गाएंगे और आप सब भी गाइएगा, मतलब सिर्फ सा और पा लगा के। ने रे गा मा पा मा धा नि सा, ये इसका आरोह हो गया। अब अवरोह, सा नि धा पा मा गा रे, नि धा नि रे सा। अब इसी राग के अंदर अगर हम शुद्ध मध्यम लगा दें जैसे, तो उसे बोलेंगे क्या? उसे बोलेंगे यमन कल्याण। क्या बोलेंगे? यमन कल्याण। और अगर हम इसके अंदर शुद्ध मध्यम ना लगाएं, सिर्फ तीव्र मध्यम लगाते हैं, तब इसको बोलते हैं यमन, ठीक है। और अगर हमारा फिक्स नहीं है, हमारी किसी बंदिश के अंदर शुद्ध मध्यम लग रहा है और किसी में नहीं लग रहा, तो हम इसे सिर्फ कल्याण बोलकर भी गा सकते हैं, ठीक है। इस राग को, इसका जो मेन जैसे नाम है वो कल्याण है।
यमन इसे हम तब बोलते हैं जब हम इसके अंदर सिर्फ तीव्र मध्यम लगाते हैं, शुद्ध मध्यम का प्रयोग नहीं करते हैं, तब इसे बोलेंगे यमन। और अगर हमें पता है कि इस हमारी बंदिश के अंदर शुद्ध मध्यम लग ही रहा है तो हम इसे बोलेंगे यमन कल्याण। तो ये एक ही राग के 3 नाम है, ठीक है। और शुद्ध मध्यम लगाने के भी कुछ तरीके हैं इसके अंदर कि किस तरीके से लगाया जाता है। जैसे प म ग म ग रे नि रे सा नि रे ग रे। अब ये क्या है, नि रे गम ग नि रे गम ग रे। इसके अंदर हल्का सा शुद्ध मध्यम लग रहा है, तो नि रे ग रे प म रे प म ग म ग रे नि रे सा। ठीक है, तो ये इसका आरोह अवरोह और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया पूरा राग के बारे में। अब हम इसके अंदर जो है, जो हमने बंदिश कराई है, तोरी रे बा, एक बार मैं बोल देता हूँ, आप सबको जिनको लिखनी है लिख लीजिए और उसको फिर गाइएगा आप, ठीक है। तो बंदिश के बोल हैं तोरी रे बांसुरिया, तोरी रे बांसुरिया जादू भरी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? लिख लेना सब, जिन जिन को नहीं पता है वो लिख भी लेना। तोरी रे बांसुरिया जादू भरी। फिर आगे आएगा, नेक्स्ट लाइन है मोह लियो मन प्रेम भरी। तोरी रे बांसुरिया जादू भरी। अगर हो सके तो लिख लो जल्दी से, क्योंकि आपको गाना भी है इसको, फिर मैं बाद में सुनूंगा भी सबसे, तो अगर बोल पता होंगे तो आप अच्छे से इसको पकड़ पाओगे। तोरी रे बांसुरिया जादू भरी, मोह लियो मन प्रेम भरी। ये इसका स्थाई है। और अंतरा इस प्रकार है, बिसर गई सुध सुन मुरली को, ना ही परे मोहे चैन एक घरी। तोरी रे बांसुरिया जादू भरी, मोह लियो मन प्रेम भरी। ये स्थाई हो गया अंतरा। बिसर गई सुध सुन मुरली को, ना ही परे मोहे चैन एक घरी। चलिए, तो अब हम ये जो बंदिश है ये 3 ताल के अंदर निबद्ध है और 9वीं मात्रा से है। ठीक है, खाली से उठती है। 3 ताल के जो बोल होते हैं वो भी बता देता हूँ एक बार। जैसे 3 ताल के बोल हैं, इसको अगर हाथ पे हम ताली खाली करते हैं तो इस तरीके से धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी को हम जब ये बंदिश गाएंगे, हमारी थोड़ा द्रुत लय में है, तो इसको हम द्रुत लय में गाएंगे। ठीक है, तो उसके बोल जो है, द्रुत का मतलब होता है डबल गति से चलेगा। ठीक है, अब ये जो मैं बता रहा था इसको बोलेंगे मध्य लय। अब आगे जो है द्रुत गति की हमारी जो है ये छोटा ख्याल है, बंदिश है, तो इसे हम द्रुत लय में गाएंगे। तो उसके बोल ऐसे चलेंगे, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन 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 धा धा। तो यह अब बजती रहेगी ताल, और इसमें हमें 9वीं मात्रा से बंदिश को उठाना है। ठीक है, तो वो देखिएगा कैसे होगा। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। तोरी रे बांसुरिया जादू भरी, तोरी रे बांसुरिया जादू भरी, मोह लियो मन प्रेम भरी, मोह
बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी मोहलियो मन प्रेम भरी मोहलियो मन प्रेम भरी तोरी रे बांसुरिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब सब मेरे साथ गाना। मैं दोबारा इस लाइन को 4-4 बारी हम गाएंगे, तो आप लोग भी साथ के साथ गाना, ठीक है? आखिर में सुनूंगा मैं सबसे। तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी मोहलियो मन प्रेम भरी मोहलियो मन प्रेम भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी मोहलियो मन प्रेम भरी मोहलियो मन प्रेम भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी। अब यहाँ तक हमने स्थाई कर लिया, सबको थोड़ा समझ आ गया होगा। अब अंतरा करेंगे, ठीक है? ता धिन धिन धा, इसका अंतरा भी खाली से ही है। बिसर गई सुध सुन मुरली को, बिसर गई सुध सुन मुरली को, नाही परे मोह चैन एक घड़ी, नाही परे मोहे चैन एक घड़ी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी मोहलियो मन प्रेम भरी मोहलियो मन प्रेम भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी। बिसर गई सुध सुन मुरली को, बिसर गई सुध सुन मुरली को, नाही परे मोहे चैन एक घड़ी, नाही परे मोहे चैन एक घड़ी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी। तो बच्चों यहाँ तक ये जो है ये बंदिश पूरी हो जाती है, ठीक है? बंदिश का स्थाई और अंतरा ये इतना ही है।
जो कि अब हमने रिवाइज कर लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, इसके स्थाई के आलाप करेंगे पहले और फिर अंतरे के आलाप करेंगे। ठीक है, वो भी रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हम पिछली क्लासों में हमने डिटेल में करवाया था, ये बंदिश भी और स्थाई और अंतरे के आलाप। लेकिन इस क्लास में इतना ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि हमें आगे इसमें हमें क्या कहते हैं, बोल आलाप और ताने भी करवानी है अच्छे से, तो इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी अभी बता रहे हैं आपको। बाकी आप डिटेल में अगर करना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली क्लासेस भी कर सकते हैं, या फिर इसमें भी बता तो रही हैं हम कैसे कैसे करना है। तो एक एक बारी, लेकिन इसको हम गाएंगे, आप सुनिए, और अगर गा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम बंदिश तो सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि वो बार बार हमने बहुत बार गाई है, तो थोड़ा तो आपको होना चाहिए। फिर दोबारा अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और बता दूंगा मैं बाद में, एंड में। ठीक है, पहले हम इसके स्थाई के और अंतरे के आलाप आपको बताते हैं कि वो किस तरीके से। ठीक है, तो फिर से जो स्थाई का आलाप लेते हैं हम, वो हम पहले 9वीं मात्रा से हम मुखड़ा इसका उठाएंगे, तो री रे बांसुरिया। अब बांसुरिया के बाद इसका जो आलाप शुरू होता है वो दूसरी ताली से शुरू होता है, यानी 5वीं मात्रा से आलाप इसका स्थाई का शुरू होता है। ठीक है, तो वो देखेंगे कैसे उठता है। तो री रे बांसुरिया जादू भरी, तो री रे बांसुरिया सा निर निर सा निर ग निर सा, तो री रे बांसुरिया बांसुरिया निर ग रे मग गम बरे गरे नि सा, तो री रे बांसुरिया तो री रे बांसुरिया निरे ग म प म ग प म द प म द नि द प ध म प म रे ग रे नि रे सा, तो री रे बांसुरिया बांसुरिया निरे ग म द नि द प म ग म ध सा नि रे सा, सा रे नि सा द नि द प म प म प द प म ग ग रे म ग प रे ग रे नि रे सा, तो री रे बांसुरिया तो री रे बांसुरिया जादू भरी, तो री रे बांसुरिया तो री रे बांसुरिया तो री रे बांसुरिया
तोरी रे बांसुरिया तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया। तो बच्चों ये हो गए स्थाई के आलाप। स्थाई के आलाप में पहले हमने क्या किया था, स्वर में एक आलाप गाया, फिर उसको आकार में गाया, स्वर में गाया, आकार में गाया। वो आपको बताने के लिए कि ये जो आलाप में हम आकार में जो आलाप गा रहे हैं उनके स्वर क्या हैं। लेकिन जब हम इसको वैसे गाते हैं, मतलब बंदिश के साथ जब आलाप गाते हैं, तो ज़्यादातर हम जो है आकार में गाते हैं आलापों को। जैसे मैंने बाद में आपको चारों आलाप जो है आकार में करके बताए, तो उसी तरीके से इनको वैसे गाया जाता है। चाहें तो आप वैसे स्वर में भी गा सकते हैं बीच बीच में आगे के लिए इसको। अब इसके बाद हम आगे इसके करेंगे अंतरे के आलाप। अंतरा जो है इसका वो भी खाली से उठता है, तो उसको पहले उठाएंगे, उसका मुखड़ा उठाएंगे अंतरे का, और उसके बाद फिर उसमें आलाप गाएंगे। बेसर गई सुध सुन मुरली को, बेसर गई सुध सुन मुरली को, नाही परे चैन का घरी बिसर गई सा नि ध प म ग म ध नि सा, बिसर गई बिसर गई नि रे नि गा नि रे सा, बिसर गई बिसर गई धनि रे गा रे नि रे सा, बिसर गई सुध सुन मुरली को, नाही परे मोह चैन का घरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी बिसर गई बिसर गई बिसर गई बिसर गई सुध सुन मुरली को, नाही परे मोह चैन का घरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया। तो बच्चों यहाँ तक हमने अभी आपको करा दिया इसके स्थाई और अंतरे के आलाप, ये बता दिए। अब हम इसका ऐसे करेंगे आराम से, एक एक इसका बोल आलाप, और फिर एक हर एक तान को इसको दो बारी हम कराएंगे आपको, दो तीन बारी, ठीक है। तो बोल आलाप क्या होता है, पहले तो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। बोल आलाप होता है जो आलाप भी हो, जैसे इससे पहले हमने आलाप किए थे, है ना, वो खाली आलाप थे आकार में, स्वर में। अब जो बोल आलाप होते हैं उसके अंदर क्या होता है, स्वर भी होते हैं और शब्द भी होते हैं। स्वर हम गाते नहीं है, शब्दों के द्वारा, जैसे बंदिश है, हर एक बंदिश के अंदर भी स्वर हैं। तो बोल आलाप, जैसा कि बच्चों मैंने बताया, बोल आलाप होता क्या है, जिसमें बोलों में आलाप किया जाता है, उसको बोलते हैं बोल आलाप। जैसे तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे
बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी बांसुरिया जादू भरी तोरे। इसी में देखिए क्या है कि बोल भी है और आलाप भी है। जो नॉर्मल हमारी जो बंदिश है उसके जो स्वर हैं वो ऐसे हैं। ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया। ये मेन बंदिश है हमारी, है ना। तो अब हम इसमें थोड़े से वेरिएशन देंगे, अलग अलग वेरिएशन। और वेरिएशन में मतलब बोलों का प्रयोग होगा, लेकिन उसके जो स्वर होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी। ये इसका पहला बोल आलाप है। जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया। जो इसका तीसरा आलाप होगा वो आएगा जादू भरी, ऐसे करके है, ठीक है। तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी जादू भरी जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी। तो इस तरीके से इसमें 4 ये बोल आलाप हमने अभी ये फिक्स करा के आपको बता रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। पहला जो है, पहले मैं ऐसे ही नॉर्मल बता देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला जो बोल आलाप है वो है ऐसे तोरी रे बांसुरिया जादू भरी। सिर्फ इतना ही है बोल आलाप, छोटा सा बोल आलाप है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला बोल आलाप, क्या जादू भरी। तो ये पहला हो गया, ठीक है। और इसको और फिर जो सेकंड है, सेकंड बताता हूँ कैसे है। सेकंड है जादू भरी। अगर उसको हम गाएंगे तो कैसे गाएंगे? तोरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी। ये इतना सा सेकंड आलाप है, छोटा सा है। उसके बाद फिर जो तीसरा आलाप है वो है जादू भरी। ये तीसरा आलाप। तो कैसे आएगा ये? तोरी रे बांसुरिया जादू भरी। इतना सा ये तीसरा आलाप हो गया। अब जो हमारा फोर्थ आलाप है, इन तीनों को कंबाइंड करके, ठीक है। और वो आएगा कैसे? तोरी रे बांसुरिया जादू भरी जादू भरी
जादू भरी तोरी रे बांसुरिया, जादू भरी। फिर हम मेन लाइन पे आ जाएंगे, ये जो हमारा मुखड़ा है इसी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 बोल आलाप है जो अब हम दोबारा से ताल के साथ एक बारी और आपको गा के दिखाएंगे, ठीक है। और 1 बाय 1 गाएंगे हम, इसमें रिपीट बार बार नहीं करेंगे। पहला आलाप होगा, फिर दूसरा बोल आलाप, फिर तीसरा बोल आलाप, फिर चौथा बोल आलाप। ये 4 बोल आलाप हैं, इनको एक बार करेंगे। तोरी रे बांसुरिया, जादू भरी 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 तोरी रे बांसुरिया, जादू भरी, जादू भरी, जादू भरी तोरी रे बांसुरिया, 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 जादू भरी, जादू भरी, जादू भरी तोरी रे बांसुरिया, जादू भरी तोरी रे बांसुरिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमारे बोल आलाप हो गए। ये हमने 4 बोल आलाप कर दिए इसके अंदर। अब हम इसमें करेंगे तान। ताने कितनी करेंगे इसके अंदर हम? ज़्यादा ताने नहीं, सिर्फ 5 ताने करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो पहली जो तान है वो इस प्रकार है, छोटी छोटी। पहले हम इसके अंदर 4 ताने करेंगे छोटी छोटी, और फिर 5वीं तान थोड़ी सी लंबी होगी, यानी कि 5वीं तान जो है वो 2 आवर्तन की होगी। हाँ, 5वीं तान जो है वो 2 आवर्तन की होगी, बाकी की जो 4 ताने हैं वो आधे आधे आवर्तन की होगी। तो मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से करने हैं। एक एक करके करेंगे। पहले पहली तान करेंगे, फिर दूसरी, तीसरी, फिर चौथी, ठीक है। और तान को हम पहले स्वर में गाएंगे, उसके बाद फिर हम आकार में भी गाएंगे उसको। लेकिन आखिर में जब हम पूरा गाते हैं, पूरा राग जब हम गाते हैं, तो उसको आकार में गाएंगे तान को, ना कि स्वर में। स्वर में हम गाएंगे अपने प्रैक्टिस के लिए, और फिर आकार में गाएंगे जब हम, जैसे पूरा अगर हम राग गा रहे हैं तो उसको हम आकार में गाएंगे। चाहे तो स्वर में भी गा सकते हैं, लेकिन जैसे अभी छोटा सा है ये 5 मिनट का पूरा ये जो राग होता है, मतलब ये जो छोटा ख्याल है 5 से 10 मिनट का इसका होता है। अगर हम फिक्स करके गा रहे हैं तो फिक्स होता है वो, तो 5 मिनट में हो जाता है। अगर हम खुले आलाप में गाते हैं तो फिर तो हम जितना मर्जी उसको बढ़ा सकते हैं। खुले आलाप में जब हम गाते हैं तो उसके अंदर खुले आलाप होते हैं, खुली तानें होती हैं, वो उसी समय बनती हैं और उसी समय गाई जाती हैं। लेकिन ये जो फिक्स वाला है, ये आप बच्चों के लिए है कि आप इसको अच्छे से अडेप्ट करके, इसको पूरा ऐसे तैयार करके 5 मिनट की तैयारी के साथ आप गा सकते हैं इसको। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक एक चीज़ आप अगर अच्छे से इनको पार्ट में डिवाइड कर करके याद करेंगे, ऐसे नहीं होगा कि मतलब पूरा एक साथ ही आप कर लेंगे। वो धीरे धीरे होगा। पहले आप सिर्फ आरोह अवरोह करें, उसके बाद बंदिश करें, उसके बाद फिर स्थाई के आलाप करें, फिर अंतरे के आलाप करें, फिर बोल आलाप करें, फिर उसके बाद तान करें, फिर बाद में सब जब आपको अच्छे से याद हो जाए तो सबको कंबाइंड करके पूरा एक ये ऐसे सेट बन जाता है, ठीक है। तो अब हम इसकी ताने करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो जो पहली तान है वो हमारी सम से ही उठेगी, हाँ, तो बांसुरिया के बाद उठेगी, ठीक है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, तोरी रे
बांसुरिया नि रे ग म ध प म ग रे सा नि सा तो रे रे बांसुरिया नि रे ग म ध प म ग रे सा नि सा तो रे रे बांसुरिया तो रे रे बांसुरिया तो रे रे बांसुरिया नि रे ग म ध नि ध प म ग रे सा तो रे रे बांसुरिया। ये सेकंड तान है। बांसुरिया नि रे ग म ध नि ध प म ग रे सा तो रे रे बांसुरिया नि रे ग म ध नि ध प म ग रे सा तो रे रे बांसुरिया तो रे रे बांसुरिया तो रे रे बांसुरिया ग म ध नि सा नि ध प म ग रे सा तो रे रे बांसुरिया ग म ध नि सा नि ध प म ग रे सा तो रे रे बांसुरिया तो रे रे बांसुरिया तो रे रे बांसुरिया ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि सा तो रे रे बांसुरिया ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि सा तो रे रे बांसुरिया नि रे ग म ध प म ग रे। अब इसके बाद जो है पांचवी तान तो रे रे बांसुरिया नि रे ग म प म ग रे ग म ध नि सा नि ध प म ध नि रे ग रे सा नि ध नि रे सा नि ध म नि ध प म ग म ध प म ग रे तो रे रे बांसुरिया नि रे ग म ध प म ग नि रे ग म प म ग रे पहले दिन 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 ना धा दिन 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 ना तो रे रे बांसुरिया नि रे ग म प म ग रे ग म ध नि सा नि ध प म ध नि रे ग रे सा नि ध नि रे सा नि ध म ध नि ध प म ग म ध प म ग रे तो रे रे बांसुरिया तो रे रे बांसुरिया जादू भरी। तो इस तरीके से है। अब इसको हम एक बारी इन तानों को मतलब फास्ट लय में गाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। अभी तो हमने थोड़ा धीरे लय में आपको करके बताया, अब इसको थोड़ा फास्ट लय में गाएंगे तो ऐसे आएगा। इसकी थोड़ी सी लय हम और बढ़ा देंगे। जब ताने आती हैं तो तानों में थोड़ा सा लय को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। धा दिन दिन धा धा दिन दिन तो रे रे बांसुरिया जादू भरी तो रे रे बांसुरिया नि रे ग म ध प म ग रे सा नि सा तो रे रे बांसुरिया तो रे रे बांसुरिया नि रे ग म ध नि ध प म ग रे सा तो रे रे बांसुरिया तो रे रे बांसुरिया ग म ध नि सा नि ध प म ग रे सा तो रे रे बांसुरिया तो रे रे बांसुरिया ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि सा तो रे रे बांसुरिया तो रे रे बांसुरिया नि रे ग
ग म प म ग रे ग म ध नि सा नि ध प म ध नि रे ग रे सा नि ध नि रे सा नि ध म ध नि ध प म ग म ध प म ग रे तो रे रे बांसुरिया नि रे ग म प म ग रे ग म ध नि सा नि ध प म ध नि रे ग रे सा नि ध नि रे नि ध म ध नि ध प म ग म ध प म ग रे सा तो रे रे बांसुरिया तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरी तोरी रे बांसुरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी। तो बच्चों इस तरीके से इसके जो अलग अलग पार्ट हैं वो सब हमने करके गाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको ये पूरा जो राग है एक बार वन टेक में गाएंगे पूरा, मतलब इसमें जिस तरीके से गाना चाहिए और ये सारी तैयारी करने के बाद किस तरीके से हमारा जो है आलाप बंदिश और ये सब होता है तो वो हम करेंगे, ठीक है। हाँ? उसमें अभी ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ आप मुझे ऐसे दिखा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाकी तो बता चुके हैं सारा। तो एक बार शुरू से गाएंगे हम इस पूरी बंदिश को जो इसमें हमने अभी तक आपको सिखाया अलग अलग करके, अब इसको एक साथ गाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको बोलेंगे प्रारंभिक आलाप। या इसकी जगह आप आरोह अवरोह भी गा सकते हैं। तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी मोहलियो मन प्रेम भरी मोहलियो मन प्रेम भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी बेसर गई सुध सुन मुरली को बेसर गई सुध सुन मुरली को नाही परे मोह चैन एक घड़ी नाही परे मोह चैन एक घड़ी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया तोरी रे बांसुरिया तोरी रे बांसुरिया
बांसुरिया तोरी रे बांसुरिया जादू भरी मोहनियो मन प्रेम भरी बिसर गई बिसर गई बिसर गई बिसर गई सुध सुन मुरली को बिसर गई सुध सुन मुरली को नाही परे मोहे चैन एक घड़ी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी 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 जादू भरी जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया 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 जादू भरी तोरी रे बांसुरिया 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 जादू भरी। तो बच्चों इस तरीके से ये जो हमारा राग है समझ लीजिए, देखिए 5 या 6 मिनट के अंदर इतना हमने जब प्रैक्टिस करी तो उसके बाद इतना निकल के आया। चलिए आज की क्लास फिर यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ओवर करते हैं। तब तक के लिए सबको बाय बाय।